हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू ऑल माय यूट्यूब चैनल BSNL बाइट्स। और आज हम बात कर रहे हैं, BSNL ने एक नया लेटर इशू किया है रिगार्डिंग इम्यूनिटी फ्रॉम ट्रांसफ़र। होता क्या है कि किसी भी एसोसिएशन, यूनियन, नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन यूनियंस हो, चाहे एग्जीक्यूटिव के एसोसिएशंस हों या फिर सपोर्ट एसोसिएशंस हों, उनके ऑफिस बियरर्स अवेल करते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम ट्रांसफ़र। मतलब उनको जो एक स्टेशन उनको अच्छा लगता है वहाँ वो बैठ जाते हैं, यूनियंस के नुमाइंदे बनकर उस फैसिलिटी को अवेल करते हैं कि जी हम तो ऑफिस बियरर हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं फाइनेंशियल सेक्रेटरी हूँ या ट्रेजरर हूँ। उस चीज़ का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था, तो उसको लेकर अभी BSNL मैनेजमेंट ने एक लेटर इशू किया है उसको क्लैरिफाई करने के लिए। आइए देखते हैं उसमें क्या है। अभी 11 सितंबर को ये लेटर इशू हुआ है। अब तक क्या होता आया था कि अभी तक यूनियंस होती थी जो यूनियन इलेक्शन जीतती थी, उसी को पावर मिलती थी। लेकिन इस बार से क्या हुआ है कि सपोर्ट एसोसिएशन को भी एक रोल मिला है। आज तक जो होता था, अगर टोटल पोल वोट्स से 35% वोट्स कोई एसोसिएशन ग्रैब कर लेती है तो वो पावर में आ जाती थी। बट अगर दो एसोसिएशन इसको क्लियर कर रही हैं इस ट्रांजिशन को, तो सेकंड एसोसिएशन को हम बोलेंगे सपोर्ट एसोसिएशन। मीन्स वो मेन रिकॉग्नाइज तो नहीं होगी, बट सपोर्टिंग होगी वो। जैसे देखते हैं हम, अभी तक क्या होता है था, CHQ लेवल, सर्कल लेवल या SSA लेवल पर जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होती थी, उसके ऑफिस बियरर्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन हो या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन हो, उनके मेन ऑफिस बियर जो भी होते थे, जैसे SSA लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं, सर्कल लेवल पे सर्कल सेक्रेटरी हैं, या CHQ लेवल पे जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो इम्यूनिटी क्लेम करते थे फॉर द टेन्योर ऑफ देयर एसोसिएशन, फॉर द टेन्योर ऑफ देयर रिकॉग्निशन। 3 साल के आपकी एसोसिएशन का अगर रिकॉग्निशन पीरियड है तो 3 साल तक वो अपने स्टेशन पे बने रहते थे, वहीं पोस्टेड रहते थे। ये तो जाहिर सी बात है कि वो अपने हेडक्वार्टर पर ही होते थे। बट इसका एक ये था फंडा कि अगर वो हेडक्वार्टर पर नहीं है, किसी सब स्टेशन पर भी हैं, सपोज कीजिए किसी SDCA में है और वहीं वो बने रहना चाहते हैं, तो वहाँ भी वो इस इम्यूनिटी को क्लेम करते थे। जबकि रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि वो अदर देन हेड ऑफिस इसे क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आई है कि वो इम्यूनिटी सिर्फ हेडक्वार्टर के वर्क के लिए ही क्लेम की जा सकती है, ना कि किसी SDCA लेवल के ऑफिस में। ये इम्यूनिटी वो क्लेम कर सकते हैं फुल टेन्योर के लिए। 3 साल का इनका इम्यूनिटी रिकॉग्निशन का पीरियड होता है, तो 3 साल का ही आपका इम्यूनिटी का पीरियड रहेगा, बशर्ते किसी भी लेवल पर वो सिर्फ एक बार ही उसे अवेल कर सकते हैं। लेवल्स मीन्स चाहे वो SSA लेवल पे हों, अगर वो एक बार क्लेम कर चुके तो दूसरी बार SSA लेवल पे वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। और ना ही अगर वो एसोसिएशन चेंज कर लेते हैं तो उसे दोबारा क्लेम कर पाएंगे। अभी जो SR सेल ने जो गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने बताया है कि जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मिसयूज़ ऑफ दिस फैसिलिटी विद एन इंटेंशन टू अवॉइड ट्रांसफ़र कैन नॉट बी रूल्ड आउट, हैंस इट शुड बी डिस्करेज्ड। स्पेशली इसको क्यों किया गया है, जब कोई भी ऑफिस बियरर्स SDCA लेवल पर बैठे होते थे और वहाँ वो इम्यूनिटी अवेल करते थे, वहाँ वो एसोसिएशन का तो कोई काम कर नहीं रहे, उसके बावजूद भी वो इम्यूनिटी अवेल कर रहे थे। तो उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए अभी ये सीधा सीधा बोला गया है कि हेड ऑफिस से रिलेटेड वर्क के लिए ही उनको इम्यूनिटी दी जाए। और अगर वो ऑफिस बियरर्स SDCA लेवल पे पोस्टेड हैं तो टेम्परेरी बेसिस पे उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर उनको वो
इस टाइप की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं फॉर द टेम्परेरी पीरियड। इसमें आपकी सभी आती हैं, रिकॉग्नाइज्ड नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियन, रिकॉग्नाइज्ड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन और सपोर्ट एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन। अब इसकी कुछ एक क्वेश्चंस भी राइज हुए इसको लेके। जैसे एक क्वेरी आई कि अगर एक फैसिलिटी कोई भी बंदा एंजॉय कर चुका है, चाहे वो CHQ लेवल पे, चाहे सर्कल, चाहे SSA लेवल पे, तो सेकंड टाइम वो उस लेवल पे अवेल नहीं कर सकता। सॉरी, अब एक एसोसिएशन का रिकॉग्निशन पीरियड होता है 3 साल का। जो एक बार अगर कोई अवेल कर चुका है तो क्या वो अगले साल भी अवेल कर पाएगा? तो देखो, जब तक उसका टेन्योर 3 साल का कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो ऑफिस बीयर है, तो वो अवेल कर सकता है। सपोज करो 2016-17 में उसने इम्यूनिटी क्लेम की और अब 2017-18 में वो क्लेम करना चाहता है और रिकॉग्निशन का वही टेन्योर उसका चल रहा है 3 साल का, तो वो इम्यूनिटी क्लेम कर सकता है, वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। और रूल्स में जो सेकंड टाइम जो मेंशन किया हुआ है कि 3 साल के बाद जब मेंबर वेरिफिकेशन होती है, जब नेक्स्ट बॉडी बनती है, तो तब क्या रूल्स रहेंगे, तो यहाँ क्लैरिफाई किया गया कि सेकंड टाइम का मतलब है कि सेकंड रिकॉग्निशन 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जब न्यू मेंबर वेरिफिकेशन होती है, न्यू रिकॉग्निशन होती है, उसको सेकंड टाइम बोला गया है। एक बार अगर कोई एग्जीक्यूटिव इम्यूनिटी फैसिलिटी अवेल कर लेता है तो सेम लेवल पे वो दोबारा अवेल नहीं कर पाएगा, चाहे वो CHQ लेवल पे हो, चाहे SSA लेवल पे हो। और यहाँ एक बात आती है कि सपोर्ट एसोसिएशन के, उसका टेन्योर भी 3 साल का ही होगा। सपोर्ट एसोसिएशन का भी टेन्योर 3 साल का ही होगा और सपोर्ट एसोसिएशन के ऑफिस पीरियड भी इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग एसोसिएशन के अलग अलग लॉज होते हैं, तो बाय लॉज अगर वो 2 साल बाद भी अपनी मेंबर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो उनके हिसाब से तो उनका टेन्योर 2 साल का ही होगा। अगर आपका रिकॉग्निशन 2 साल का है, सॉरी रिकॉग्निशन आपका 3 साल का ही है, बट वो बाय लॉज वो मेंबर वेरिफिकेशन हर 2 साल में करवा रहे हैं, तो जो उनके नए मेंबर बनेंगे वो उस पीरियड को एंजॉय कर सकते हैं, मीन्स वो इम्यूनिटी को अवेल कर सकते हैं। वो फुल 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहेगी आपकी। ठीक है जी। अच्छा, एक बात ये आई थी कि जो हेडक्वार्टर से अदर स्टेशन पे जो भी वर्किंग हैं, क्या वो क्लेम कर सकते हैं? तो भैया, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्रेटरी हो, मीन्स ट्रेजरर हो, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं हेडक्वार्टर लेवल पे। तो उनको इस चीज़ के लिए इम्यूनिटी नहीं मिलेगी कि वो अपने सब स्टेशन पे या SDCA लेवल पे बैठे वहाँ पे काम कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं अपने SDC लेवल पे, बट और इम्यूनिटी अवेल करें वो हेडक्वार्टर के लेवल की, तो ये नहीं हो पाएगा। वो टेम्परेरी बेसिस पे अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और ये इम्यूनिटी की जो फैसिलिटी है ये एलिजिबल ऑफिस बीयर्स के लिए ही होगी। समझ रहे हैं आप? मीन्स अगर आज कोई बंदा एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन का ऑफिस बीयर है और कल वो एसोसिएशन छोड़ के दूसरी एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है, तो उस केस में उसकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। 3 साल का मतलब तो हुआ कि भाई वो रिकॉग्निशन पीरियड 3 साल का है, बट उस 3 साल के पीरियड में वो ऑफिस बीयर तो नहीं रहा। अगर वो एक एसोसिएशन को छोड़कर दूसरे एसोसिएशन को ज्वाइन कर चुका है तो वो ऑफिस बीयर नहीं है ऑफिशियली, तो वो इम्यूनिटी भी क्लेम नहीं कर सकता। जैसे ही उसका ऑफिस बीयरशिप ख़त्म होती है या वो प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट हायर पोस्ट में, तो उसकी इम्यूनिटी भी सीज हो जाती है। ये कंसेशन कोई गारंटीड नहीं है। इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज। मीन्स आप क्लेम कर सकते हो ये मान करके भैया आपका हक है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस हायर अथॉरिटीज़ हमेशा डिसाइड करेंगे कि आपको ये राइट बनता है कि नहीं बनता है। और जब भी नए ट्रांसफ़र ऑर्डर्स पास किए जाएंगे या किए जाते हैं, तो
इम्यूनिटी का एक रजिस्टर बना होता है जिसको हमेशा टैली किया जाता है कि कौन ऑफिस बीयरर्स हैं जो इम्यूनिटी अवेल कर चुके हैं, जो वन टाइम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको सेकंड टाइम कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा और वो सेकंड टाइम अपना ट्रांसफ़र सेव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा किसी अच्छे और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।